हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश द एजुकेटर पे। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी की राशियां और उनकी मात्राएं। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों के वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम राशि और मात्राओं को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि आखिर हम भौतिकी किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भौतिकी किसे कहते हैं। भौतिकी का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति यानी कि नेचर या प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। यानी कि हमारे जो प्रकृति में जो चेंजेज होते हैं, जो बदलाव होते हैं, जो उसमें घटनाएं घटती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक, तो देखिए भौतिकी जो है, प्रकृति में घटनाएं होती हैं, तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए राशियों को हमें पढ़ना पड़ेगा। बिना राशि को पढ़े हम भौतिकी में जो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उसको हम नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसको जानने के लिए, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए हमें राशियों को जानना पड़ेगा। ठीक, देखिए जो राशियां होती हैं, राशियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो पहला जो होता है वो होता है अदिश राशि। अदिश राशि जिसको स्केलर बोलते हैं। ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है सदिश राशि। यानी कि राशियां कितनी हुई? दो, एक सदिश और दूसरा अदिश। ठीक, इसको स्केलर कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब देखिए जो अदिश राशि है ये क्या होता है, आप जानेंगे अदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए समय हुआ, समय हो गया। ठीक, और भी जैसे चाल मान लिए, द्रव्यमान मान लिए। ठीक, ये सब क्या है, ये अदिश राशियां हैं। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी अदिश राशियां। आप देख सकते हैं जो समय होता है, समय समय जो होता है इसका कोई दिशा नहीं होता है। समय का परिमाण तो होता है 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन इसकी कोई दिशा थोड़ी होती है कि किधर समय हुआ। ठीक, तो यही अदिश राशि हुआ। चाल जो होता है, चाल का भी होता है कि जी इतना स्पीड है, इतना चाल है, लेकिन उसकी दिशा नहीं होता है। चाल और वेग दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक, तो चाल जो है ये अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। उसका द्रव्यमान आप देख सकते हैं। द्रव्यमान जैसे मान लीजिए कोई हमें बोलना होगा, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये मान लेते हैं 50 ग्राम का पेन है। ठीक, तो जो 50 ग्राम का पेन हुआ, ये मार्कर हुआ, इसमें जो ग्राम आया इसमें कोई दिशा थोड़ी बता रहा है, ये तो सिर्फ मात्रा बता रहा है कि 50 ग्राम हुआ। ठीक, तो अदिश राशि आप याद रख सकते हैं कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाप होता है। ठीक, सॉरी परिमाण होता है। और अदिश राशियां जो होता है इसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों होता है। सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे संवेग हो गया, संवेग, आवेग, वेग, इन सब में क्या होता है, दिशा भी होती है और मात्रा भी होता है। विस्थापन हो गया, विस्थापन, बल हो गया, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने जाना कि भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी का डिफिनेशन हम लोगों ने जान लिया। राशियों के बारे में जान लिया कि राशियां दो होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, सॉरी मात्रक
किसे कहते हैं। तो देखिए, जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां यानी कि जो अभी सदिश और अदिश मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। तो जो भौतिक राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने वाला जो इकाई होता है उसी को क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं, ठीक। यानी कि कोई भी भौतिक राशियां है उन चीजों को हम किस रूप में व्यक्त करें, ठीक। जैसे मान लेते हैं अगर हम लंबाई भी हुआ तो लंबाई को हम किस रूप में व्यक्त करें, तो जिस रूप में हम व्यक्त करेंगे उसी को क्या कहेंगे, हम मात्रक कहेंगे, ठीक। तो देखिए, जो मात्रक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो चलिए अभी मूल मात्रक देखते हैं। तो देखिए, जो मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या चीजें होती हैं, देखिए इसको समझते हैं। अगर आपको पता हो, अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े हों और इसमें आप स्वर और व्यंजन पढ़े हों, स्वर और व्यंजन, तो जो स्वर और व्यंजन का डिफिनीशन होता है सेम वही डिफिनीशन मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का होता है। व्युत्पन्न मात्रक दोनों का सेम डिफिनीशन। जैसे देखिए, अगर आप हिंदी व्याकरण में जानते हो कि स्वर का डिफिनीशन क्या होता है, तो स्वर का डिफिनीशन होता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से की जाए, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे मूल मात्रक वे मात्रक हैं जिनका मतलब प्रयोग बिना किसी अन्य मात्रक के किया जाए, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र है। मूल मात्रक क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, ये बिना किसी अन्य मात्रक के सहायता से इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये और ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनका जब प्रयोग किया जाता है तो इनका मूल मात्रक का सहायता लेकर मूल मात्रक के द्वारा ही इनको व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, मूल मात्रक जो होता है यह स्वतंत्र होता है, यानी कि मूल मात्रक जो है इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल मात्रक के सहायता से ही ये बनते हैं, इनके बिना इनका अस्तित्व नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है और दोनों क्या चीजें होती हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब पहले मूल मात्रक। तो मूल मात्रक जो होते हैं टोटल 7 मूल मात्रक हैं, ठीक। मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं। तो देखिए, जो पहला है वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान। दूसरा है लंबाई। तीसरा है हमारा समय। चौथा है ताप। पांचवा है हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा। और छठा सतह देखते हैं, तो छठा है वो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और अंतिम जो है सातवां वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये जो है 7 मात्राएं होती हैं, ये मूल मात्राएं हैं। कौन कौन, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। यानी कि इन जो 7 ये मात्राएं आपको देखें ये मूल मात्रक हैं। इन्हीं 7 मात्रकों का प्रयोग करके हम जितने भी मात्रक बनाते हैं, वो चाहे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, इन्हीं का हम प्रयोग करके सबको बनाएंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको सूचित किससे किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है केजी से, ठीक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको सूचित किससे किया जाता है, केजी से। लंबाई का, लंबाई का मीटर होता है, जिसको एम से सूचित किया जाता है। समय का सेकंड होता है, जिसको SEC से सूचित किया जाता है। ताप का होता है केल्विन, जिसे K से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर, जिसे A से सूचित किया जाता है, ठीक।
अगला देखते हैं ज्योति तीव्रता। जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला, और इसको सीडी से सूचित करते हैं, सीडी। और अंतिम जो है सातवां पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और इसको MOL यानी कि मोल लिखते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको सातों जो मूल राशियां हैं, मूल मात्रक है, इनको ये समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने कि आप लोग को भी बताया कि आखिर व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया था कि वे मात्राएं जिनका प्रयोग मूल मात्रा की सहायता से की है, मूल मात्राओं की सहायता से की जाए, ठीक। तो ये बहुत सारे हैं जो व्युत्पन्न मात्राएं हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मूल मात्राएं थी वो केवल 7 थी। तो देखिए, चलिए जानते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक। तो क्षेत्रफल जो होता है इसका हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुने आप चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक, या लंबाई गुने आप लंबाई भी कह सकते हैं। अब देखिए लंबाई गुने लंबाई कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये आयत हो गया, ठीक। तो देखिए मान लीजिए यहां से यहां इसका 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक, और यहां से यहां इसका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबाई है। तो दोनों लंबाई ही ना है, ठीक। मतलब इस फिगर के लिए ये लंबाई ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई हुआ, लेकिन दोनों जो ये मात्राएं हैं दोनों तो लंबाई का ही कार्य कर रही हैं। अगर इस फिगर को हम हटा दे और देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये लंबाई बता रहा है, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी लंबाई ही बता रहा है। इस फिगर को हम भूल जाए और सिर्फ इन रेखाओं को देखें, इन जो ये लाइन सेगमेंट है इनको देखें तो ये क्या है, ये लंबाई ही है, ठीक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि L इंटू एल, L इंटू एल यानी कि लंबाई इंटू लंबाई। तो अब देखिए, तो लंबाई कभी हम लोगों ने देखा मूल मात्रक में कि लंबाई की मात्रा क्या होती है। तो लंबाई की मात्रा क्या होती है, M यानी कि मीटर, मीटर होता है। और यहाँ पे चौड़ाई की जगह भी लंबाई का ही मात्रक होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, M ही होगा, ठीक। क्योंकि अगर लंबाई को मीटर में मापेंगे तो चौड़ाई को भी तो मीटर में मापेंगे। तो M इंटू एम यानी कि M स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो क्षेत्रफल का जो मात्रक हुआ क्या हुआ, मीटर स्क्वायर हुआ। कैसे हुआ, तो ये लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर हुआ, ये हमारी मूल मात्राएं हो गई, और ये क्या हुआ, हमारा व्युत्पन्न मात्रक हुआ, ठीक। तो अभी जो मैंने आप लोगों को डिफिनेशन बताया था कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो मूल मात्राओं की सहायता से बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्युत्पन्न मात्रक है, दो मूल मात्राएं हैं और इन्हीं की सहायता से क्या बना है। तो जो दो है लंबाई और चौड़ाई, इनका मात्रक क्या था, मीटर और मीटर, इन दोनों का मात्राओं में मिला दिया गया तो क्या हुआ, मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक। लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मापते किस में है, मीटर में ही मापेंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल, यानी कि जब मात्रा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, M इंटू एम इंटू एम, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। यानी कि आयतन का हमारा मात्रा क्या हुआ, मीटर क्यूब हो गया। और यहाँ पे ये तीन मूल मात्राएं मिली और इन तीनों मूल मात्राओं को मिलाकर क्या हुआ, एक व्युत्पन्न मात्रक आयतन बन गया, ठीक। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वेग, तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक। तो जो विस्थापन भी होता है इसको भी हम किस चीज में व्यक्त करते हैं, एल से ही, क्योंकि विस्थापन एक जगह से दूसरे जगह की दूरी क्या होगी, लंबाई ही होगी। तो विस्थापन में क्या होगा, एल ही होगा, ठीक। और समय टी यानी कि टाइम, तो जो एल होगा विस्थापन उसका मात्रा क्या होगा, एम होगा, और जो समय होगा उसका मात्रा क्या होगा,
सेकेंड होगा, यानी कि हम कह सकते हैं वेग का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन और समय ये दो मूल मात्रकों की सहायता से हमने क्या किया, एक व्युत्पन्न मात्रा वेग का हमने मात्रा यहाँ पे ज्ञात किया। चलिए एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर भी दूरी का क्या होगा, एल ही होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, वो लंबाई को ही बताएगा। ठीक, तो दूरी का क्या हो जाएगा, एल हो गया। समय का क्या होगा, टी, यानी कि जो दूरी का होगा मात्रक एम होगा, समय का क्या होगा, सेकेंड, यानी कि फिर से चाल का भी जैसे मात्रक, चाल का भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ और मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे मात्राओं को देख रहे हैं, कुछ ऐसे राशियों को देखेंगे जिनका पुराने समय में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उनको खत्म कर दिया गया है, उनका नया प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। जैसे देखिए आवृत्ति, आवृत्ति का जो पुराना मात्रक था जिसको हम लोग पहले यूज में लाते थे वो था कंपन, कंपन, ठीक, प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड। यानी आवृत्ति का हमारा पुराना मात्रक क्या होता था पहले, कंपन प्रति सेकेंड। लेकिन आधुनिक फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में इसको हम क्या कर दिए हैं, हर्ट्ज, क्या कर दिए हैं, हर्ट्ज कर दिए हैं। ठीक, जिसको HZ से सूचित किया जाता है। ठीक, और देखते हैं जैसे ताप, ताप हो गया। तो ताप को हम पहले कहा करते थे सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, लेकिन अब इसको क्या करते हैं हम, सेल्सियस, सेल्सियस। ठीक, तो ये परिवर्तित हो गया है, यानी कि पुराने मात्रक है इनको क्या कर, इसको नया कर दिया गया है इनको। चलिए एक आखिरी देखते हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को पहले कैंडल शक्ति कहते थे, कैंडल शक्ति, कैंडल शक्ति, लेकिन अब इसको कैंडेला से व्यक्त करते हैं। कैंडेला हो गया है इसका मात्रक, जिसको CD से सूचित किया जाता है। ठीक, इसको डिग्री सेल्सियस में ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को मात्रक और राशि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर समझ में आया होगा अच्छी तरह तो इस पर और भी आगे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपका फीडबैक जो है, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया फिजिक्स आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको फीडबैक में बताइए कि अच्छा लगा। और कुछ सुझाव देने का आपको विचार हो कि सुझाव दे सकते हैं तो सुझाव भी मुझे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ सुझाव देते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो अगला वीडियो में इस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।